हेलो बच्चों, वेलकम टू साइंस बाय दीपक भैया क्लासेस। आज मैं लेके आया हूँ तुम्हारे लिए, तुम्हारे कहने पर, ये सीरीज जो चल रही है दैट इज क्वेश्चंस ऑन पॉलिनोमियल, जो कि हम करने वाले हैं फ्रॉम बेसिक्स। आई होप तुमने फर्स्ट लेक्चर देख लिया होगा और तुम्हें वो पूरा अच्छे से समझ आया होगा। जो मैंने फर्स्ट लेक्चर लिया था इस सीरीज में, वो उसके अंदर मैंने सारे जो भी बेसिक्स थे इस चैप्टर के वो सारे मैंने इंक्लूड करे, सारे समझाए और फिर उसके बाद इसके ऊपर सारे क्वेश्चंस करवाए जो कि बन सकते थे बोर्ड के अंदर। ठीक है, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस हमने उस वाले लेक्चर में करे थे। आज के लेक्चर में हम 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस करेंगे, जो 2 मार्क्स टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन करेंगे। बेसिकली 10 क्वेश्चंस लेके आया हूं। अगर ये 10 क्वेश्चंस कर लेते हो, इससे बाहर कहीं नहीं जाएगा क्वेश्चन तुम्हारा। ठीक है, अगर तुम ये 10 क्वेश्चंस कर लेते हो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स गो। Get on my head. Get on my head. अब आता है टॉपिक्स टू बी कवर। कौन कौन से टॉपिक करेंगे? बेसिकली टॉपिक्स तो हमने सारे कवर कर लिया, हमको अब क्वेश्चंस करने हैं, तो लिखेंगे बस 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन करेंगे। 2 मार्क्स टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, 2 मार्क्स टाइप क्वेश्चंस करेंगे आज। क्वेश्चंस, ठीक है, आ जाओ। जो भी मैंने क्वेश्चंस उठाए हैं वो डीओई की सपोर्ट मटेरियल्स उठाए हैं। अगर तुमने ये तुम्हारे पास ये है तो वहां से क्वेश्चंस देख सकते हो। ठीक है, जो भी क्वेश्चंस मैंने उठाए हैं 2024 से 25 के एकेडमिक ईयर वाले क्वेश्चंस ही उठाए हैं। कोई भी क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। ठीक है, आ जाओ स्टार्ट करते हैं अपने शॉर्ट क्वेश्चन टाइप क्वेश्चन। ठीक है, जो कि 2 मार्क्स टाइप क्वेश्चन होंगे। जो भी क्वेश्चंस मैं कराऊंगा वो 2 मार्क्स के अंदर आ सकता है, फंस सकता है। ठीक है, सीबीएसई के अंदर। आओ देखो, हमने जो पिछली बार एक लेक्चर लिया था, लेक्चर नंबर 1, उसके अंदर हमारा एक क्वेश्चन रह गया था। ये कहूंगा कि वो वीडियो से कहीं ना कहीं कट गया था। ठीक है, जिस वजह से वो बच्चों को दिक्कत आई थी और वो कमेंट में बता रहे थे, या मेरे को पर्सनली उन्होंने बताया कि भैया 16 नंबर क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो मैं इसको दोबारा ले आया हूँ। अगर नहीं समझ में आया तो तुम यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ रियल जीरो। नंबर ऑफ रियल जीरो मतलब इस पॉलिनोमियल के कितने रियल जीरोस बन सकते हैं, मतलब वैसे होल नंबर में या नेचुरल नंबर में बन सकते हैं, वैसे पूछ रहा है। ठीक है, या इंटीजर टाइप में बन सकते हैं, वो पूछ रहा है। अब देखो पॉलिनोमियल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस में 1 इक्वल टू, अब क्या रख देंगे, इसको 0 रख देंगे, क्योंकि हमको सारे क्या चाहिए, ऐसे पॉलिनोमियल चाहिए, ऐसा नंबर ऑफ रियल जीरो चाहिए जो एक्स की वैल्यू रखने पे क्या मिल जाए, हमको 0 मिल जाए। अब यहाँ पे प्लस का बना, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का बन हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, -1 आ गया। अब एक्स की वैल्यू निकालनी है मेरे को, तो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए स्क्वायर को हटाना पड़ेगा। स्क्वायर को हटाने के लिए ये 2 को ये स्क्वायर उधर जाके क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट में -1। अब ये क्या है, अगर अंडर रूट के अंदर -1 आ जाए तो ये क्या है, बाहर नहीं निकल पाएगा और ये क्या हो जाएगा, इमेजिनरी नंबर हो जाएगा, इमेजिनरी नंबर। ठीक है, इस वजह से ये क्या है, नॉट अ रियल जीरो। इसके अंदर कोई भी क्या है, रियल जीरो नहीं होगा, नॉट अ रियल जीरो, रियल जीरो। तो नंबर ऑफ रियल जीरोस कितने आ जाएंगे, सो द नंबर ऑफ रियल जीरोस, नंबर ऑफ रियल जीरोस, रियल जीरोस विल बी, कितने होंगे, कोई भी नहीं होगा तो 0 आ जाएगा, विल बी 0। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। जो भी हम 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस करेंगे वो अब स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, 2 मार्क्स टाइप वाले क्वेश्चन अब स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि क्या वैल्यू, के की क्या वैल्यू रखे कि ये जो पूरा है एक्स एक्सिस पे टच कर जाए। ये जो पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह सकते हैं, एक्स स्क्वायर -4x प्लस में के है, बोल रहा है एक्स एक्सिस पे टच कर जाना चाहिए। मैंने कल फर्स्ट लेक्चर में ग्राफ बताए थे, तो वहां से तुम्हें पता होगा जो एक्स एक्सिस पे टच करता है वही क्या होता है, पॉलिनोमियल, या मैं कह सकता हूँ पॉलिनोमियल होता है, या उसके जितनी बार एक्स एक्सिस पे कट करेगा उतने ही उसके क्या होंगे, नंबर ऑफ रियल जीरोज हो, ये नंबर ऑफ जीरोज होंगे। कि जो अगर मैं वैल्यू पुट कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, वो पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा। ऐसी वैल्यूज को क्या कहते हैं, नंबर ऑफ जीरोस कहते हैं। और एक्स एक्सिस पे कितनी जितनी बार काटेगा उतनी ही उसके क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे। ठीक है, वो बोल रहा है मेरे को एक रियल जीरोस बताओ, जो या ऐसी के की वैल्यू बताओ मुझे कि जो मैं डाल दूं तो एक्स एक्सिस पे उसका रियल जीरो कट कर जाए, उस पर आ जाए। ठीक है, तो अगर हमको पता है, अगर तुमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर पढ़ा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन
ठीक है, उसके अंदर क्या था, एक डिस्क्रिमिनेंट वैल्यूज थी। डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू निकालने के लिए क्या करा करते थे हम, उसको बी स्क्वायर माइनस 4ac से इक्वेट किया करते थे। ठीक है, यही था। तो क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू निकालने के लिए तो पहले लिख देंगे, यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूं यहाँ से आंसर। ठीक है, देखो द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के, ये जो इक्वेशन है क्या है, टच इज द एक्स एक्सिस। कब एक्स एक्सिस पे टच करेगी, जब उसके डिस्क्रिमिनेंट क्या होंगे, इक्वल टू 0 होंगे। ठीक है, टच इज द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस व्हेन डिस्क्रिमिनेंट्स, व्हेन डिस्क्रिमिनेंट, जो डिस्क्रिमिनेंट होगा उसका, डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac जो होगा किसके बराबर होगा, इज इक्वल टू 0 के बराबर होगा, इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इक्वल टू 0 रख करके पहले डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। और हमने पहले इक्वेशन यहाँ पे लिख लेते हैं, कौन सी इक्वेशन, यही बी एक्स स्क्वायर माइनस 4x, एक्स स्क्वायर माइनस 4k, और क्या है वो माइनस 4x माइनस में के प्लस का के। ठीक है, तो बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये बी है, ये माइनस 4, तो माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4, ए क्या है, ए कुछ नहीं देगा 1 हो जाएगा, तो ए1, सी क्या है के, तो के रख देंगे। इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, जब भी क्या होगा वो एक्स एक्सिस पे टच करेगा। जब डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू जो होगी बी स्क्वायर माइनस 4ac वो किसके बराबर होगी, 0 के बराबर होगी, जब क्या होगा एक्स एक्सिस पे वो पूरा टच करेगा। ठीक है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 रख दिया, बी स्क्वायर की वैल्यू रख दी -4। ठीक है, 4 का 4, ए की वैल्यू रखी, सी की वैल्यू रखी, फिर क्या आएंगे, 4 का स्क्वायर रख, -4 का स्क्वायर करूंगा तो क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। -4 इंटू -4 करा, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 जा 16 लिख दिया। ठीक, -4 1 जा 4, और फिर 4 की के से करूंगा तो क्या हो जाएगा, 4 के हो जाएगा, इक्वल टू 0। अब ये 16 यहाँ पे, या इसको लेके जाता हूं मैं। ठीक है, 16 माइनस का 4 के उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 4 के, इक्वल टू 4 के। अब 4 के, अब 4 के साथ है, के को अकेला छोड़ना पड़ेगा, जब जाके के की वैल्यू निकलेगी, तो के की वैल्यू निकालने के लिए के को अकेला छोड़ा। जो 4 पहले मल्टीप्लाई में था, अब उसको क्या ले जाएंगे, डिवाइड में ले जाएंगे, तो 16 अपॉन में 4 काटेंगे, क्या आ जाएगा, 4 की टेबल में 16, 4 बार पे के की क्या वैल्यू आ गई, 4 आ गई। ठीक है, तो के इक्वल टू 4 पे क्या होगा, एक्स एक्सिस पे ये टच करेगा, जब के की वैल्यू क्या होगी, 4 होगी, तो लिख देंगे इसमें, एक्स्ट्रा बोल ले लेता हूँ एक शीट वा, लिखते हैं, क्या लिखेंगे, सो द वैल्यू, सो द वैल्यू ऑफ k इक्वल टू 4, इक्वेशन, इक्वेशन, इक्वेशन क्या थी, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस में की, जो है किस पे टच करेगी, टच इज द, टच इज द, टच इज द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस। ठीक है, लिख देंगे, सो द वैल्यू ऑफ k इक्वल टू 4, इक्वेशन जो है एक्स स्क्वायर 4x प्लस की क्या करेगी, एक्स एक्सिस पे टच करेगी, जब k की वैल्यू क्या होगी, 4 होगी। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। बोला इफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, बोला प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, तो बोल्डिंग पहले लिख लेते हैं, लेट अल्फा इज फर्स्ट जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, फर्स्ट जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ऑफ द पॉलिनोमियल। भाई स्पेलिंग में मिस्टेक हो जाए उसके लिए माफ करना, कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना कृपया कर। तो लेट अल्फा इज फर्स्ट जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एंड बीटा will be the second, will be the second जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, को मत लिखना, ये लिख लेना, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, अल्फा क्या है, पहला 0 है, और बीटा क्या है, दूसरा बीट 0 है। अब वो बोला प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जो अल्फा और बीटा है उसका जीरो प्रोडक्ट कितना दे रखा है, 4 के बराबर दे रखा है। ठीक है, अब वो बोला ए की वैल्यू निकालो,
फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड हेंस सम ऑफ इट्स जीरोस, और जीरो सम ऑफ जीरोस भी बताने उसके, ठीक है। आ जाओ, वैल्यू कितनी दे रखी है, ए एक्स स्क्वायर 6x, ए एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस में 6, यही दे रखी है। हाँ ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है, इक्वल टू 4 दे रखा है। पहले लिख देंगे एज वी नो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, किसके बराबर होता है, सी अपॉन में ए के बराबर होता है। ठीक, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू रखेंगे, कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी, इक्वल टू सी क्या है, सी कितना है, 6 है, -6 है तो -6 रखेंगे। और ए की है, ये क्या है, ए क्या है अपना पहला वाला, ये है ए, तो एक यहाँ से ए निकल जाएगा। अब ए की वैल्यू निकाल देंगे, ए इधर आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, ए इधर आएगा और 4 किधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, तो लिख देंगे -6 और अपन में 4। ठीक है, क्या आएगा, काटो इसे, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, क्या आ गया आंसर, ए इज इक्वल टू -3 अपॉन में 2 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट, अब वो बोले सम ऑफ जीरोस भी बता दो, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बताना मतलब सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस किसके बराबर था, इसमें भी ऐसे ही लिख देंगे, एज वी नो हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, -b अपॉन में ए के बराबर होता है। अगर भैया तुम्हें ये नहीं समझ में आ रहा है कि -b अपॉन में ए कहाँ से आया, अल्फा प्लस बीटा इसके बराबर कैसे हो रहा है, तो कृपया कर पहला लेक्चर देख के आए फिर इसमें बैठे, क्योंकि मैंने फर्स्ट लेक्चर में पूरा डिटेल में इसको बताया है कि कैसे कैसे किया जाता है, कैसे कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगेगा, एकदम बेसिक से उठाया उस लेक्चर के अंदर। अगर नहीं देखा है कृपया कर देख के आए, बहुत अच्छे से समझाया है। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, -b अपॉन में ए हो जाएगा। ठीक है, -b कितना है, माइनस माइनस का माइनस, और b कितना है, -6, माइनस का 6, -6 अपॉन में ए कितना है, ए की वैल्यू आ गई ना, ये लिख देंगे, ये वाली कितनी है, -3 अपॉन में 2, और अल्फा प्लस बीटा निकालना है। अल्फा प्लस बीटा इसको यहाँ से साइड में रख लेते हैं, ये है अल्फा प्लस बीटा, कितना निकलेगा, अब देखो ये अपॉन में 2 है तो रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, ये अपॉन में 2 है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, और ये माइनस से माइनस, ये ऐसे रख लो, माइनस ऊपर, ये माइनस और नीचे, ऊपर नीचे माइनस से कट जाएगा, ऐसे भी कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस, कोई बात नहीं, लेकिन मैं नीचे से काट रहा हूँ तुमको आसानी हो जाएगी। ठीक है, माइनस माइनस कट गया, एक माइनस बच गया, तो -6, और ये 2 अभी नीचे था डिवाइड के अंदर एकदम, तो ये ऊपर चला जाएगा रेसिप्रोकल होके, तो कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई में हो जाएगा 6 के संग, और नीचे क्या बचा, 6 बचा, 6 और 3 कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, बचा क्या, -2 इंटू में 2, आंसर क्या आ गया अपना, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -4 आ गया। ये आ गया अपने दोनों आंसर। ठीक है, आई होप तुम्हें ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा, नहीं आया दोबारा एक बार देखो। ठीक है, मार्क कर दे रहा हूँ, ये अपना सम ऑफ जीरोस आया और ये अपना ए की वैल्यू आया। ठीक है, इक्वेशन दे रखी थी अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन में है, पता था। ठीक है, अल्फा इंटू बीटी की जो वैल्यू दे रखी थी वो हमने पुट कर दी इसके अंदर, 4, सी रखा, सी कितना -6 रखा, ए की वैल्यू रखी, ये क्या था ए, ये बी और ये सी, ए की वैल्यू ए निकली, ए दे रखी तो ए रख दी, ए को हमने उधर लिया, 4 को इधर लिया है, -6 अपॉन में 4 हो गया, काटेंगे क्या आ जाएगा, 3 अपॉन में 2 आ जाएगा। फिर हमने अल्फा प्लस बीटा निकाला, अल्फा प्लस बीटा हमको पता है कि इसके -b अपॉन में a के बराबर है, ये माइनस क्वेश्चन का उसका था फॉर्मूले का, और फिर b की वैल्यू रखी, b की वैल्यू भी की थी -6, तो -6 रखी, माइनस माइनस प्लस हो गया था, तो यहाँ से पहले माइनस से माइनस काटा और -6 ये वाला बच गया, -6 और 2 नीचे था डिवाइड में, उसको ऊपर मल्टीप्लाई में लिया है, और नीचे 3 था, 3 से 6 को काटा, 2 बचा, 2 की 2 से मल्टीप्लाई करी, 4 आया, -4, अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा निकल गया, ए की वैल्यू निकल गई, और क्या चाहिए, 2 नंबर मिल जाएंगे तुमको। चलो आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर जीरोस जो हैं 3:2 हैं तो के की वैल्यू क्या होगी, लिख लेते पहले, लेट जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल कौन सा, x² - kx प्लस में 6 इज अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा मान लिया, अल्फा कितना दे रखा है 3,
और रेशियो में दे रखा हो तो उसको x में मान लो 3x, और बीटा को कितना मान लेंगे 2x। 2x भी मत मानो मेरे हिसाब से तो फिर, क्योंकि x ही है, फिर तुम कंफ्यूज ही आ गए जाओगे, तो तुम कोई और अल्फाबेट ले लो। रुको, नहीं ठीक है, आओ इसमें ले लेते हैं अपना m ले लेते हैं। ठीक है, तो 3m मान लेंगे और इसको 2m मान लेंगे। ठीक है, जब भी रेशियो में दे रखा हो तो उसके भी अपॉन उसके में कोई भी एक अल्फाबेट मल्टीप्लाई में रख लो, x मान लो कि 3x होगा, कि इतने मल्टीप्लाई करके कट पिट गया हुआ, तो 3m और 2m मांग लिया। पहले जीरो को 3m मान लिया और बीटा को 2m मान लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो 6 है यहाँ पे, यहाँ से क्या निकाल लेंगे, अल्फा इंटू बीटा हमको पता है क्या होता है, सी अपॉन में ए होता है। यहाँ पे तो के है तो निकालने में प्रॉब्लम हो जाएगी। पहले यहाँ से क्या करो, के की वैल्यू पहले यहाँ से एक्स की वैल्यू, एम की वैल्यू निकालने के लिए अल्फा इंटू बीटा कर लो। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा कर लेंगे, अल्फा इंटू बीटा 3m इंटू में 2m हो जाएगा, यहाँ पे कर रहे हैं ये। ठीक है, और इक्वल टू क्या होगा, सी अपॉन में सी कितना है 6 और ए कितना है 1। ठीक, 3 2 6 और एम की मल्टीप्लाई करेंगे एम स्क्वायर, 3 2 6 एम स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा 6। 6 इधर मल्टीप्लाई उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 6 से 6 का कट जाएगा, तो बचेगा क्या एम स्क्वायर इक्वल टू 1 बचेगा। ठीक है, आज जब मैं एम की वैल्यू निकालूंगा, एम इधर स्क्वायर में है, उधर जाके क्या हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा अंडर रूट 1। तो यहाँ से क्या वैल्यू निकली एम की, स्लाइड ले लें एक, क्या निकली एम इज इक्वल टू अंडर रूट से बाहर आएगा तो क्या आएगा +1 या -1। एम की क्या वैल्यू हो सकती है, एक तो -1 हो सकती है और क्या हो सकती है +1 हो सकती है। अगर -1 है तो जो अल्फा है कितना हो जाएगा, जब 3x था और जब 3 और x की वैल्यू क्या निकली -1 रखेंगे तो -3 हो जाएगी, -3 हो जाएगी। ठीक है, और बीटा क्या हो जाएगा 2x था, 2 -1 इक्वल टू क्या हो जाएगा -2। अब जब ये वैल्यूज उसमें रखेंगे, किसके अंदर, इस वाले के अंदर, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है -b अपॉन में a। और जब इसको सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा कितना निकला -3 -2, तब -3 और -2 करेंगे क्या हो जाएगा, भैया प्लस कहाँ गया, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस यहाँ आ जाएगा -3 -2 इक्वल टू -b अपॉन में a, -b अपॉन में a। b कितना दिया है कि माइनस का k दिया है, माइनस का k और एक माइनस पहले से था जो ये रहा। ठीक है, एक माइनस बाहर आ गया और a की वैल्यू 1 है, तो क्या आ जाएगा, रुक जाओ इसको मैं नई स्लाइड पे करवाता हूँ, पहले इतना देखो बस। रुको, पेन सेलेक्ट कर ले अपना, पेन जी आ जाइए जल्दी से। ठीक है, और अगर यहाँ पे अल्फा की वैल्यू मानेंगे, अल्फा क्या था 3x और यहाँ वैल्यू कितनी निकली 1 रखेंगे क्या आ जाएगा 3, ऐसे बीटा क्या आ जाएगा 2x और वैल्यू रखेंगे 2 इंटू में 1 की 1 और यहाँ आ जाएगा 2। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या था -b अपॉन में a की वैल्यू क्या है 1 और k की वैल्यू, यहाँ b की वैल्यू क्या है माइनस का k और एक माइनस पहले से है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या आ जाएगा b अपॉन में a आ जाएगा, बस a की वैल्यू 1 है या b आ जाएगा। अल्फा प्लस बीटा के इक्वल टू क्या आया a आएगा, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, यहाँ से इसको निकाल रहा हूँ, यहाँ अल्फा प्लस बीटा ये वाला, अल्फा प्लस बीटा कितना है, अल्फा और प्लस बीटा, अल्फा कितना है 3 और बीटा क्या है 3 4 2, तो 3 + 2 इक्वल टू क्या आया, यहाँ माइनस 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 से कट गया था a1 था, माइनस माइनस कट के k आया था, तो ये k आ जाएगा। यहाँ से k की क्या वैल्यू आई 3 + 2 5 इक्वल टू k, ये क्या आ गई, जब m जो था 1 था तो वैल्यू क्या आई k इक्वल टू 5 आई। और यहीं से अगर ये वाले निकालें, अल्फा क्या है प्लस बीटा इक्वल टू -b अपॉन में सेम एज इज दिस। ठीक है, -b क्या है, माइनस तो पहले का और एक b के में अंदर माइनस के, a क्या है 1 इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना है -3 बीटा कितना है -2,
ठीक है, -3 -2 -5 हो जाएगा। इसको यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, -5 और इक्वल टू माइनस माइनस कट के k आ जाएगा। तो एक k की वैल्यू क्या आई, -5 आई। तो वैल्यूज क्या आ गई, क्या लिखेंगे, वैल्यूज ऑफ, दूसरा क्वेश्चन क्यों आ रहे हैं, द वैल्यूज ऑफ k, द वैल्यूज ऑफ k आर -5 एंड 5। ठीक है, ये वैल्यूज आ जाएगी k की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ 10 of the quadratic polynomial a square plus k x square 68x भैया बड़बड़ा रहे हो का, प्लस 6k इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर। बोल रहा एक जीरो जो है पॉलिनोमियल का, जो है अगर 2 है तो दूसरा क्या है उसका रेसिप्रोकल, इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर। एक उसका रेसिप्रोकल है, अगर एक 2 है तो दूसरा 1/2 है, ऐसे बोल रहा है। ठीक है, तो लिख लेते हैं पहले इसको, लेट, क्या लिख लेंगे, लेट लेट 10 of polynomial equal to alpha and another will be reciprocal that is, सही तो था, रेसिप्रोकल, ये क्या हो जाएगा 1 में अल्फा एंड अनदर विल बी 1 में अल्फा। ठीक है, और क्वेश्चन क्या है, k स्क्वायर प्लस में k का स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, ये प्लस में 68x और प्लस में 6k, ये दे रखा है। अब देखो अल्फा, अगर हम अल्फा बीटा देखें, अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 या इंटू में करेंगे तो ये 1 अल्फा से अल्फा कट जाएगा। यहाँ पे 6k बताया ना, यहाँ भी के है और यहाँ भी के है। ठीक है, अब ऐसी डिजिट ऐसा फॉर्मूला देखना है जिसमें ये वाला भी आ रहा हो, ये भी आ रहा हो, मतलब ये सी वाला पार्ट भी आ रहा हो और ये ए वाला पार्ट भी आ रहा हो। ठीक है, कौन सा है वो, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन में ए है ना, इसी के अंदर पुट कर देंगे। ठीक है, आओ, क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू में 1/अल्फा, अल्फा इंटू में बीटा। अल्फा पहला आंसर जो था अल्फा दे रखा था इन्होंने, जो हमने माना था, पहला आंसर क्या माना था, अल्फा माना था। दूसरा 1/में अल्फा माना, 1/में अल्फा, एक पहला अल्फा है तो दूसरा रेसिप्रोकल बोला उनने, तो मैंने एक अल्फा माना, दूसरा 1/में अल्फा मान लिया। इक्वल टू बी सी अपॉन में ए, तो सी क्या है अपना 6k, तो 6 लिख देंगे, और अपॉन में ए, ए कितना है अपना ए स्क्वायर और प्लस में के स्क्वायर प्लस में के, ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ भी के, यहाँ भी दोनों में के कॉमन कॉमन है, तो के को मैं बाहर निकालूं तो 6k, के बाहर निकला, यहाँ कितना बचा 1k, और इसने 1k था, 1k इसने दे दिया, ये बचा k प्लस में 1। अल्फा से अल्फा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो कट, अल्फा से अल्फा कटा, क्योंकि एक नीचे है और एक ऊपर है तो कट जाएगा, ये तो 1/1 ही आ जाएगा। ठीक है, यहाँ भी के और यहाँ भी के है, के से के कट जाएगा, बचेगा क्या, यहाँ के उधर क्रॉस मल्टीप्लाई में जाएगा, क्या बचेगा, k प्लस 1 इक्वल टू 6, प्लस 1 है उधर जाके क्या हो जाएगा -1, के इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। पेपर में रिप्रेजेंट कैसे करना है, यहाँ पे तो मैं बस एक मेथड बता दे रहा हूँ कि किस कॉन्सेप्ट से, किस आइडियोलॉजी से करना है। ठीक है, अब पेपर में तुम्हें कैसे करना है, पहले क्या करोगे, पूरी इक्वेशन लिखोगे ये, फिर उसके अंदर रिप्रेजेंट, फिर नीचे लिख के दिखाओगे ए इज इक्वल टू कितना है इसके अंदर, बी कितना है, सी कितना है, फिर उसके बाद ये वाली इक्वेशन लिखोगे, फिर ये लिखोगे, फिर ये लिखोगे, और फिर उसके बाद ये लिखोगे। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अभी दिखा तो दो भैया, जो देख लो, अल्फा और बीटा की वैल्यू दे रखी है। फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अल्फा बीटा जो है जीरोस है इस पॉलिनोमियल के, और बोल रहा है एम की वैल्यू निकालो अगर अल्फा माइनस बीटा क्या है इक्वल टू 1, बोल रहा है अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1 है। ठीक है, ओके भैया जी, एक्स स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में m, अब यहाँ पे a कितना है
ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू कितना है -5, -5, सी इक्वल टू कितना है m, तो m लिख दें। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा हमें पता है, एज वी नो एज वी नो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है -b अपॉन में a। ठीक है, -b अपॉन a, वैल्यू पुट कर देंगे। अल्फा प्लस बीटा हमें नहीं पता, ऐसे ही लिख देंगे -b, माइनस का माइनस, b की वैल्यू रखो, b की वैल्यू क्या है -5, तो -5, और a की वैल्यू क्या है 1, तो 1 रख देंगे। क्या आया, अल्फा प्लस में बीटा इक्वल टू क्या आया, माइनस से माइनस कट जाएगा, क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। एक वैल्यू क्या आ गई, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 5 आ गई। क्या हुआ दूसरा, और एक ही हमको दे रखा था गिवन में, क्या था अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1, ये हो गई पहली इक्वेशन। अब दोनों को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, एलिमिनेशन मेथड कर देंगे। क्या दे रखा है, अल्फा प्लस में बीटा इक्वल टू 5, और एक क्या है अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू में 1। यहाँ लिख देना 1, सब्स्टिट्यूटिंग, यहाँ लिख देना ऐसे सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, आ जाओ, दोनों को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। यहाँ माइनस, यहाँ पे प्लस लगा होगा तो यहाँ माइनस अपोजिट साइन आ जाएंगे, एलिमिनेशन मेथड। प्लस है तो माइनस, यहाँ भी माइनस और प्लस, और यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, दोनों कट जाएंगे। यहाँ प्लस, यहाँ भी प्लस, प्लस प्लस बीटा प्लस, तो क्या हो जाएगा 2 बीटा, 5 माइनस 1 है, क्या हो जाएगा 4, तो बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी इक्वल टू 4 अपॉन में 2। बीटा कितना आया, बीटा इज इक्वल टू 2। और ये वैल्यू पुट कर देंगे किसके अंदर, इक्वेशन इन दोनों में से किसी में भी पुट कर दो। ठीक है, मैंने इसमें ले लिया अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 5, बीटा की वैल्यू पुट करेंगे अल्फा प्लस में 2 इक्वल टू 5, अल्फा इक्वल टू 5 माइनस 2, अल्फा इक्वल टू कितना आ गया 3 आ गया। अब अल्फा बीटा निकल गया, अब क्या करेंगे m की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, m कौन सी वैल्यू है, देखो m कौन सी वैल्यू है, c वाली वैल्यू, c के ऊपर m है, तो m देखो c मतलब c, जैसे ये a था, ये b था, और ये क्या है c है, तो c वाली वैल्यू निकालनी है। c वाली वैल्यू निकालने के लिए जो कौन सा फॉर्मूला है जिसके अंदर c होता था, कौन सा है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन में, ये वाला है, उसमें सी आ जाएगा, तो यहाँ पे रख लेंगे m, सी की वैल्यू क्या है m, और a की क्या वैल्यू है, a की क्या वैल्यू है 1, यहाँ a 1 है, क्या आ जाएगा a इक्वल टू 1, और अल्फा बीटा की वैल्यू पुट कर देंगे। अल्फा कितना है अपना इक्वल टू 3, और बीटा कितना है अपना 2, तो 3 इंटू में 2, क्या आ जाएगी वैल्यू m इज इक्वल टू 6 आ जाएगी। ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा है सम ऑफ जीरोस, बोल रहा है कितना है 40 है। सम ऑफ जीरोस कितना है, जो सम ऑफ स्क्वायर्स है, मतलब एक अल्फा का स्क्वायर प्लस में बीटा का स्क्वायर इक्वल टू कितना दे रहा है 40 दे रहा है। ठीक है, और ये इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस में के, और बोला के की वैल्यू निकाल के दिखाओ। ठीक है, आ जाओ। ठीक है, अब एक चीज याद रहे, यहाँ से लिखो, इक्वेशन लिख लो पहले पॉलिनोमियल की, जो है 8x प्लस में के, ए यहाँ पे क्या निकल जाएगा 1, बी के निकल जाएगा -8, और सी के निकल जाएगा ए। ठीक है, अब हमने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना दे रहा है 40 दे रहा है। हमने एक स्कूल में 6th क्लास में ही पढ़ा होगा, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर ए प्लस में 2ab किसके बराबर होता है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे इसकी वैल्यू दे रखी है, तो इसकी वैल्यू इसके अंदर क्या देंगे, यहाँ से हम मैं इसकी वैल्यू ले लूं। ठीक है, तो क्या करूंगा, इसके अंदर डाल दूंगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से निकाल दूंगा, क्या आ जाएगी अल्फा प्लस, इसको अल्फा मान लेते हैं, इसको बीटा मान लेते हैं, और ये अल्फा बीटा। ठीक है, ये भी अल्फा बीटा। अब मुझे इसकी वैल्यू दे रखी है, तो मैं इसकी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है इसकी, तो इसके वैल्यू यहाँ से निकाल दूंगा, इसको अकेला छोड़ के ये निकाल दूंगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर प्लस में 2ab इक्वल टू किसके है
अल्फा बीटा इक्वल टू किसके है, अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर के। ठीक है, यहाँ से मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा क्योंकि मुझे ये दे रखा है, तो यहाँ से क्योंकि अल्फा प्लस बीटा का कोई रोल नहीं है हमारे पास, हमको निकालना आता है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू में बीटा। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म में निकाल लेंगे, इसको यहाँ से हटा देंगे, अल्फा प्लस बीटा को सब्स्टिट्यूट निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ये तो है ही, और ये प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 2 अल्फा इंटू है बीटा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या दे रखा है, 40 दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा इंटू में बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर निकाल लो, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या है, अल्फा प्लस बीटा निकालना तो आता है तो निकालो, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी अपॉन में ए, माइनस बी अपॉन में ए, तो माइनस बी अपॉन में ए ये लिख लेंगे, बी की क्या वैल्यू -8 और ए की क्या वैल्यू है 1, क्या आ जाएगा -8 अपॉन में 1, क्या आ गई, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 8 आ गई। ऐसे अल्फा इंटू बीटा निकाल लेंगे, अल्फा इंटू बीटा क्या होता था, सी अपॉन में ए, सी अपॉन में ए होता था, तो सी की क्या वैल्यू है वो लिख देंगे, सी की क्या वैल्यू है के, और ए की क्या है 1, तो के अपॉन में 1, तो अल्फा इंटू बीटा क्या आ गया के। अब इस वैल्यू को किस में डाल देंगे, इसके अंदर डाल देंगे, डाल दो 40 प्लस में अल्फा प्लस बीटा कितना आया 80 आया, और 8 आया, और 8 का स्क्वायर बोल रहा है तो 8 का स्क्वायर कर देंगे, -2 अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या आया के डाल देंगे। अब यहाँ से के की वैल्यू निकल जाएगी 40, 8 का स्क्वायर क्या है 64, और माइनस का -2 इंटू में के 2 के, इसको आगे सॉल्व करते हैं, और क्या है 40 64 2 के, 40 64 -2 के, ठीक है 64 इधर प्लस का है उधर ले जाऊं, माइनस का हो जाएगा 40 -64 इक्वल टू -2 के, यहाँ से माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा, माइनस का, माइनस की डिजिट बढ़ी है तो माइनस का, तो -24 आ जाएगा इक्वल टू माइनस का 2 के, यहाँ भी माइनस कट जाएगा, माइनस से माइनस कटा हो जाएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड का हो जाएगा, 24 अपॉन में 2 इक्वल टू के, 2 से 24 को काटेंगे कितना आ जाएगा, के इज इक्वल टू 12 आ जाएगा। ये अपना क्या आ गया, के की वैल्यू आ गई। करा क्या हमने, देखो अल्फा प्लस बीटा का इसने क्या बोल रहा था, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ जीरोस, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ जीरो मतलब अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर इक्वल टू 40 दे रखा था, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ जीरोस, स्क्वायर ऑफ जीरो जो स्क्वायर है उनका जीरोस उनका सम करके क्या आ रहा है 40 आ रहा है, तो इन्हें ये दे रखा था, ये क्या था गिवन था, ठीक है ठीक है। फिर हमको ये इक्वेशन पता थी, ये उसने हमको दे रखी थी, ठीक है एक्स स्क्वायर माइनस में 8x प्लस में के, ये इक्वेशन हमको उसने दे रखी थी। फिर क्या करा हमने, ए निकाला बी निकाला सी निकाला, मतलब ये इसी में से निकाल के यहाँ पे साइड में लिख दिया। फिर आगे क्या करा हमको पता था ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2a भी होता है, ठीक है। तो हमको a प्लस बी निकालना आता था और ए बी भी निकालना था, अल्फा बीटा भी आता था ये भी आता था, तो हमने इन दोनों की फॉर्म में इसको निकालने की कोशिश करी, a प्लस बी को अकेला छोड़ा, ठीक है ये देखो a प्लस बी को अकेला छोड़ा और यहाँ से हमने उसकी वैल्यू निकाल ली, वैल्यू ए स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर की वैल्यू जो हमको दे रखी थी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की हमने यहाँ पे पुट करी, और यहाँ से अल्फा प्लस बीटा जो हमको आता था निकालना हमने वहां से निकाला, ये देखो अल्फा प्लस बीटा निकाला, पहले यहाँ से वैल्यू पुट करके अल्फा प्लस बीटा निकाला, अल्फा इंटू बीटा निकाला और इसके अंदर हमने पुट कर दिया, ये इसके अंदर हमने पुट कर दिया, यहाँ से क्या निकल गया अपना के क्या वैल्यू निकल गया, ठीक है ये अपना आंसर आ गया, ठीक है। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या कह रहा है, बोला अल्फा बीटा दे रखे हैं, ये इक्वेशन है, बोला अल्फा बीटा निकालने के बाद 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा ये जीरोस हैं उनके फिर दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के दिखाओ, ठीक है। तो यहाँ से पहले अल्फा और बीटा निकालने की कोशिश करोगे फैक्टराइजेशन करके, वो नहीं निकलेगा, तुम एक काम करो ऐसे देखो, पहले इक्वेशन लिखो 2t² - t - 4
ठीक है। और इसमें से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकाल लो। अल्फा प्लस बीटा कैसे निकलेगा, देखो अल्फा प्लस बीटा तो आता ही निकलना, माइनस बी अपॉन में ए, माइनस बी, माइनस और बी कितना है 1, तो माइनस का 1 अपॉन में ए। माइनस का 1 क्यों लिए, माइनस ही है और इसमें 1 लगा, माइनस का 1, ठीक। और ए कितना है, ये भी 1, तो आंसर क्या आएगा 1। अल्फा प्लस बीटा कितना है 1 है, ठीक है। और अगले पे आओ, फिर इस पे अल्फा इंटू बीटा निकाल ले। अल्फा भी ये भी यहीं पे निकाल ले रहा हूँ। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन में, सी कितना है माइनस का 4 और ए कितना है 1, अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया, माइनस का 4 आ गया, ठीक है। अब तू इक्वेशन देखो, इक्वेशन बनानी है हमें, तो इक्वेशन बनाने के लिए फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स और प्लस में अल्फा इंटू में बीटा, ठीक है। और उनने हमको क्या दे रखा है, इक्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए अल्फा को क्या दे रखा है 1 अपॉन अल्फा और बीटा को दे रखा है 1 अपॉन बीटा, और एक्स का एक्स प्लस में ये भी अल्फा को दे रखा है 1 अपॉन अल्फा, बीटा को क्या दे रखा है 1 अपॉन में बीटा। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस, इसको इक्वेशन को सोल्व करेंगे क्या आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा अपॉन में, और ऊपर क्या आ जाएगा अल्फा प्लस में बीटा जब सोल्व करोगे, और यहाँ क्या आ जाएगा एक्स प्लस 1 का 1 1 1 1 और अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। ये सारी वैल्यूज पता है, एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा पता है हमें, निकाला था हमने अभी, प्लस बीटा 1, तो 1 लिख देंगे, और अपॉन में अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना है 4, माइनस का 4 लिख देंगे, माइनस का 4, और एक्स का एक्स प्लस 1 अपॉन में अल्फा इंटू बीटा, 1 अपॉन में अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना है, फिर से वही माइनस का 4 लिखेंगे, माइनस का 4, ठीक है। तो इक्वेशन क्या बनी अपनी, इसको लिख लेंगे यहाँ पे, क्या बनी, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 4 एक्स, एक माइनस यहाँ था और एक माइनस यहाँ पे था, तो ये क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। क्या अभी नहीं लिखता हूँ, पहले वैसे लिख देता हूँ, ठीक है। ये माइनस और एक माइनस यहाँ पे लगा हुआ है, माइनस का 4 और माइनस यहाँ पे कितना है माइनस, वो प्लस 1 अपॉन में 4, माइनस का 4, माइनस माइनस ये भी माइनस, ये भी माइनस, ऊपर आ जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन में 4 एक्स, ऐसे ये माइनस से तो यहाँ आ जाएगा माइनस 1 अपॉन में 4, सब नीचे दोनों में 4 4 है, सो 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या आ जाएगा, इसको पूरे का 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 एक्स स्क्वायर प्लस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से 4 कट जाएगा, एक्स बच जाएगा, माइनस 4 से 4 मल्टीप्लाई करेंगे, 4 कट जाएगा, 1 बचेगा, इक्वेशन क्या बनेगी 4 एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स माइनस का 1, ठीक है, ये इक्वेशन बन जाएगी। ये जब करना है जब तुमसे फैक्टराइजेशन ना हो और अल्फा इंटू बीटा ऐसे पूछे 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा, तो ये क्वेश्चन वैलिड हो सकता है, ठीक है। इक्वेशन दे रखी थी, ये ए था, ये बी था, ये सी था, ठीक है। इसमें से हमने इक्वेशन में से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकाला, फिर उसको हमने इक्वेशन के अंदर पुट कर दिया, और यहाँ से अपनी क्या निकल गई, इक्वेशन निकल गई पर जो उनको बनाने को कह रहा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, अल्फा और बीटा दे रखे हैं, ये इक्वेशन है, अल्फा माइनस बीटा निकालना है। अब देखो ये वाली इक्वेशन देखो ये सॉल्व हो जाएगी, फैक्टराइजेशन करने की कोशिश करेंगे हो जाएगा, इक्वेशन लिखेंगे और अल्फा माइनस बीटा निकालने को कह रहा है, और अल्फा माइनस बीटा हमको आता भी नहीं है, तो क्या करना, सेपरेटली पहले अल्फा और बीटा निकालना पड़ेगा, उसके बाद ये निकलेगा, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा निकालने को क्या था, तो हम उसको निकाल सकते थे उस वाले फॉर्मूले से, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन में, ठीक है। अल्फा माइनस बीटा बोल रहा है, तो हमको पहले अल्फा और बीटा दोनों निकालने पड़ेंगे फैक्टराइजेशन से, पहले फैक्टराइजेशन करेंगे। देखो मल्टीप्लाई करके इसको क्या आ रहा है 10 आ रहा है, इसको 2 से 5 को करेंगे 10 आ रहा है, तो बीच में क्या लेना है, मल्टीप्लाई करके 10 आ जाए और प्लस माइनस करके 7 आ जाए, ऐसी डिजिट ढूंढनी है। तो देखो 10 10 कब कर सकता है, 2 5 से 10 होता है, 5 2 से भी 10 होता है, 10 1 से 10 होता है, ठीक है, इनसे आ सकता है, या 1 इंटू 10 होता है। अब इसमें प्लस माइनस करेंगे 11 हो रहा है, या 10 9 भी हो रहा है, इसमें भी वही होगा। ये कि यहाँ देखो 5 और 2 प्लस करेंगे 7 आ रहा है, तो ये दोनों ले सकते हैं 5 और 2, तो इस वाली को ले लेंगे। अब देखो 2 एक्स स्क्वायर, 5 को तोड़ 5 और 2 लेना है,
2 को इधर ले लूंगा कॉमन के लिए, 2 को इधर ले लूंगा 2 और प्लस में 5 इधर ले लूंगा कॉमन के लिए, इधर प्लस का 5 कॉमन ले लेंगे, x प्लस में 1 और ऐसे यहाँ 5 आ जाएगा बाहर, x प्लस में 1, 2x प्लस 5 और x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसकी क्या वैल्यू आ गई यहाँ पे, एक वैल्यू क्या आई -5/2 और एक वैल्यू क्या आई x इक्वल टू -1। ये क्या आ गए अपने अल्फा और बीटा आ गए, ये अल्फा आ गया और ये क्या गया बीटा आ गया। ठीक है, अब इसको क्या कर देंगे, अल्फा बीटा आ गया, अल्फा माइनस बीटा करके आंसर निकल जाएगा। ठीक है, आओ करते हैं, इसको मिटो रहा हूँ, अल्फा माइनस बीटा करता हूँ, इसे दूसरे पेज पे कॉपी कर लिया है, वहां से कर लेना नोट डाउन। ठीक है, आ जाओ भाई, हो जा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अल्फा माइनस बीटा यही निकालने को कह रहा है। ठीक है, तो अल्फा क्या आया -5/2 और माइनस बीटा, बीटा कितना है -1, -1 माइनस माइनस प्लस -5/2 प्लस का 1। ठीक है, इसको करेंगे क्या आ जाएगा, देखो -5/2 प्लस में 1 क्रॉस वो करेंगे, एलसीएम लेंगे 2 आ जाएगा, यहाँ माइनस का 5 यहाँ प्लस का 2 क्या आया -3 -5 में से प्लस का 2 हटाएंगे तो -3/2। ये क्या आ गया अपना अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू -3/2। ये क्या आ गया अपना आंसर आ गया। ये तो जब आया जब मैंने अल्फा को क्या माना -5/2 माना। ठीक है, जब मैंने अल्फा को -5/2 माना तब मेरा अल्फा को -5/2 माना और बीटा को -1 माना, तो क्या आया मेरा आंसर -3/2 आया। अगर मैं अल्फा को -1 और बीटा को -5/2 मानूं तो क्या आएगा, देखो इसी वजह से इसके आंसर दो बन सकते हैं, -3/2 और एक और बनेगा, वो बनेगा प्लस का 3/2। तो अल्फा को क्या मान लूँ -3/2, वो अल्फा माइनस बीटा, अल्फा को क्या मान लूँ -1 और बीटा को क्या मान लूँ -5/2। अब क्या करें, अब क्या आएगा आंसर -1 माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 5/2, फिर से एलसीएम लेंगे 2 आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा -2 और यहाँ क्या आ जाएगा +2। आंसर क्या आएगा 3/2। ये क्या आंसर आया पॉजिटिव का। तो जो अल्फा माइनस बीटा आएगा कैसा आएगा, प्लस और माइनस दोनों का आएगा 3/2। ये आंसर ये आएगा अपना मेन आंसर। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर, इफ m एंड n जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 3x² प्लस में 11x माइनस 4, बोले m एंड n वो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है, पहले अल्फा बीटा मान रहे थे, अब m और n मान लेंगे, कोई बात नहीं, इक्वेशन दे रखी है। ठीक है, अब बोला m/n प्लस n/m निकाल के दिखाओ। क्या बोल रहा है m/n प्लस n/m निकाल के दिखाओ। इसको सॉल्व करके देखते हैं, यहाँ से आंसर है। ठीक है, तो m एंड इसका एलसीएम लेंगे तो m और n आ जाएगा, यहाँ नीचे n है तो n से n तो कट जाएगा, तो क्या बचेगा m, तो m से क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, तो m², ऐसी m से m कट जाएगा, बचेगा n से होगी मल्टीप्लाई, n से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा n² आ जाएगा। ठीक है, m² और n² हमको निकालना नहीं आता, तो हमने एक और फॉर्मूला भी पीछे सीखा था, a² प्लस में b² इक्वल प्लस में 2ab किसके बराबर था, a प्लस बी के होल स्क्वायर के बराबर था। ठीक है, b के होल स्क्वायर के बराबर था। थोड़ा साइड में लिख देता हूँ, यहाँ दिख नहीं रहा होगा, दोबारा बताता हूँ। हमने एक फॉर्मूला भी पढ़ा था, जस्ट ऊपर किया, a² प्लस b² प्लस 2ab किसका फॉर्मूला है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो हमने क्या निकाला था, इसकी वैल्यू हमको नहीं आती निकालनी, तो हमने क्या करा था, इसकी जगह इसकी वैल्यू निकाल ली थी। तो a² प्लस में b² इक्वल टू क्या आ गया था, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये जो प्लस 2ab था उधर जाके क्या हो गया था माइनस का 2ab हो गया था। तो m² n² की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, m प्लस n का होल स्क्वायर और माइनस का 2ab लिख सकता हूँ। ठीक है,
अपॉन में m इंटू एन। ठीक, अब m प्लस एन मतलब अल्फा प्लस बीटा निकालना आता है और अल्फा इंटू बीटा भी निकालना आता है, इसको m और n लिखना, m एंड। ठीक है, ठीक है, अब ये निकालना आता है, m प्लस एन निकाल लेंगे। m प्लस एन, पहले इक्वेशन लिखो ये वाली, क्या है इक्वेशन, इक्वेशन क्या है, 3x स्क्वायर 3 11 4, लिखेंगे 3x स्क्वायर प्लस 11x माइनस का 4, ये इक्वेशन आई थिंक, यस ठीक है। तो पहले m प्लस एन निकाल लेंगे। m प्लस एन कैसे निकलता था, माइनस बी अपॉन में ए, माइनस और b कितना है 11 अपॉन में a, ये क्या हो गया m प्लस एन, तो क्या आ गया m प्लस एन इज इक्वल टू माइनस 11 अपॉन में e, ये अपना m प्लस एन निकल गया। m इंटू एन कितना निकलेगा, वो निकालना था ना, अल्फा इंटू बीटा, वही m इंटू एन क्या हो गया c अपॉन में a, c कितना है माइनस का 4, तो माइनस का 4 अपॉन में a कितना है 3। जब क्वेश्चन करोगे पेपर में तो वहां पे पहले रिप्रेजेंट कर देना कि a क्या है, b क्या है, c क्या है, इसमें a b c, ठीक है, रिप्रेजेंट करोगे फिर उसके बाद ये निकालोगे। ठीक है, माइनस 4 अपॉन में 3, ये क्या आ गया अपना m इंटू एन आ गया, तो m इंटू एन कितना आया माइनस 4 अपॉन में 3 आया। ये अपना, अब इन इक्वेशन को किस में पुट करेंगे, इस वाले क्वेश्चन में पुट कर देंगे, इस वाले जो हमने निकाला है क्या आएगा, इसको पहले लिख लेते हैं यहाँ पे, m प्लस एन का होल स्क्वायर आया और क्या आया माइनस का 2mn और n अपॉन में क्या है इंटू एन। ठीक है, अब इसमें पुट करेंगे तो m प्लस एन कितना आया 11 अपॉन में 3, तो माइनस 11 अपॉन में 3, उसका होल स्क्वायर बोल रखा है, होल स्क्वायर है देखो, माइनस 2m इंटू एन, 2 इंटू एम इंटू एन, एम इंटू एन कितना निकला हमारा 4 अपॉन में 3, तो 4 अपॉन में 3 माइनस का यही आया ना 4 अपॉन में 3, देखो ठीक है ना। अब आगे अब में क्या है m इंटू एन, एम इंटू एन मतलब माइनस 4 अपॉन में 3। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देंगे, जब माइनस 11 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 121, और 3 का करेंगे तो क्या आ जाएगा 9, और माइनस 2 बार होगा तो कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 121 अपॉन में 9, माइनस 2 4 सा 8 माइनस, और ये माइनस माइनस है दोनों तो प्लस हो जाएगा यहाँ, तो 8 2 4 सा 8 अपॉन में 3 आ जाएगा, और नीचे क्या है माइनस का 4 अपॉन में 3 है। इस ऊपर वाली क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, एलसीएम क्या आएगा 9 आ जाएगा, 9 की टेबल में 9 तो 121 ही आ जाएगा ये, और यहाँ ऊपर क्या आ जाएगा 3 से मल्टीपल है 24 हो जाएगा, और नीचे क्या है माइनस 4 अपॉन में 3। फर्दर आगे करेंगे, क्या है ये, इसको सॉल्व कर लो, 4 और 2 145 आ जाएगा, 145 अपॉन में 9, 145 अपॉन में 9, और ये देखो जो ये था माइनस 4 अपॉन में 3, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा क्योंकि डिवाइड में क्या हो जाएगा ये माइनस 3 अपॉन में माइनस 4, रेसिप्रोकल होगा तो क्या आएगा 3 अपॉन में माइनस का 4, ये हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ कट रहा है तो काटो, नहीं कट रहा तो नहीं काटो, 3 से 9 कट रहा है, 3 वन जा 3, 3 3 जा 9। ठीक है, और कुछ कट रहा है क्या, नहीं ना, तो इसको लिख देंगे ऐसे ही, तो आंसर क्या आया 145 अपॉन में माइनस का 12, तो माइनस ऊपर चढ़ा गया, तो आंसर क्या आया 1 माइनस 145 अपॉन में 12, ये क्या है अपना m अपॉन में n प्लस में n अपॉन में m, ये अपना आंसर आ गया, यही पूछ रहा था ना क्वेश्चन, m अपॉन में n अपॉन में m, ये अपना आंसर आ गया। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा, एक बार नहीं आया तो दोबारा उसको देख लेना, ठीक है, या कमेंट बॉक्स में भी पूछ लेना कि क्या दिक्कत है। बोला क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, 1 0 ये है 1 0 ये है, ठीक है, आओ बनाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का क्या था फॉर्मूला माइनस अल्फा प्लस में बीटा, और क्या था एक्स माइनस प्लस क्या था प्लस में अल्फा इंटू बीटा था भैया, तो एक को अल्फा मान लेते हैं और एक को बीटा मान लेते हैं। चलो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा को प्लस करेंगे, अल्फा लिखेंगे पहले प्लस में बीटा टी माइनस रूट 5 अपॉन में 5, ये अपना बीटा आ गया, और फिर माइनस प्लस में क्या करेंगे अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू में बीटा कर देंगे,
एक प्लस का एक माइनस का, ठीक है। अब इसको प्लस करेंगे, नीचे 5 5 है तो सिंपली ऐड हो जाएगा 5 और 3 प्लस अंडर रूट 5 प्लस 3 माइनस अंडर रूट 5 एक्स प्लस में यहाँ भी मल्टीप्लाई होगी 5 5 ज़ा 25 और ऊपर क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो पहले 3 से सबको करनी पड़ेगी, 3 की पहले 3 से और फिर रूट 5 से, 3 3 ज़ा 9 और माइनस का 3 रूट 5, ऐसे फिर रूट 5 की करोगे तो पहले 3 रूट 5 आ जाएगा, यहाँ भी प्लस का यहाँ भी प्लस का, तो 3 रूट 5 3 रूट 5 और फिर रूट की 5 रूट 5 की रूट 5 से करोगे तो क्या आएगा माइनस का 5, ठीक। देखो प्लस का रूट 5 माइनस का रूट 5 कट जाएगा, ऐसे इधर देखो प्लस का रूट 5 माइनस का रूट 5 कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ क्या है एक्स स्क्वायर यहाँ माइनस, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, क्या बच रहा है यहाँ पे 3 प्लस 3 6 6 अपॉन में 5, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 6 अपॉन में 5 एक्स प्लस में क्या आ रहा है, प्लस में क्या आ रहा है देखो 9 माइनस माइनस क्या आ रहा है 9 माइनस माइनस 5, तो ये -5 और ये माइनस इधर, ये तो इसका लग गया, ये तो खत्म हो गया, 9 माइनस 5 बच रहा है, तो 9 माइनस 5 करेंगे, एक 9 ये रहा और -5 ये रहा, 9 माइनस 5 करोगे 9 माइनस 5 अपॉन में क्या 25 और एक्स स्क्वायर माइनस 6 अपॉन में 5x प्लस में क्या, अगर 9 माइनस 5 करेंगे 4 आ जाएगा अपॉन में 25, ठीक है। अब देखो नीचे क्या है, या इसको ऐसे ही रहने देंगे, जब भी आंसर सही माना जाएगा, ठीक है, ठीक है। और अगर इसको पहले सिंपल इक्वेशन में लाना है तो 25 से सबको क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, वो अपनी सिंपल इक्वेशन में आ जाएगा, ठीक है। ये अपना क्वेश्चन नंबर 10 था। आई होप ये भी तुम्हें समझ में आया होगा, है ना। नहीं समझ में आया तो दोबारा देख भाई, इसको सिंपल इक्वेशन में भी लिख के दिखा दूं एक बार। देखो नीचे 25 है तो 25 हटाने के लिए सबको 25 से क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो सबको 25 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, सबको 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे 25, ठीक है। 25 एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ 25 से करेंगे तो 5 से 25 कटेगा 5 आएगा, 5 6 5 दा 30 एक्स, फिर यहाँ 25 से 25 कट जाएगा तो क्या बचेगा प्लस का 4, ये अपनी क्या आ गई इक्वेशन आ गई, ठीक है। ये सारे अपने क्या थे शॉर्ट क्वेश्चंस, मतलब 2 मार्क टाइप के क्वेश्चंस थे, ठीक है। आई होप तुम्हें ये समझ में आए होंगे। अपने 10 क्वेश्चंस थे, इन 10 क्वेश्चन से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। अगर ये 10 क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट तुम समझ गए हो तो तुमको सारे क्वेश्चंस बनने लग जाएंगे, ठीक है। ये 10 क्वेश्चंस अच्छे से करना, अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करना और अच्छे से इनको समझ के जाना, ठीक है। आई होप तुम्हें 10 के 10 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। यहाँ तक थी अपनी वीडियो, यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अगर आपको लाइव क्लास लेनी है, पेड लाइव क्लास लेनी है, बैच में ज्वाइन करना है तो कांटेक्ट करो इन नंबर्स पे, 9 to 12 सारी क्लासेस को पढ़ाया जाता है, ठीक है। नोट्स को लेने के लिए इस वाले टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, ज्वाइन टेलीग्राम चैनल साइंस बाय दीपक भैया क्लासेस, फ्री नोट्स यहाँ पे अवेलेबल होंगे इस चैप्टर के, जो भी हमने क्वेश्चंस करे ये सारी PDF कहाँ पे जाएगी टेलीग्राम चैनल पे जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे तुम्हें ये PDF मिल जाएगी, ठीक है। धन्यवाद आपका यहाँ पे बने रहने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब नहीं करा शेयर करो, शेयर नहीं करा तो लाइक करो, सब करो और ठोक के जाओ लाल बटन को। धन्यवाद।